गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए जल्दी जल्दी लाइव पहुंचिए। अभी तक मात्र 6 बच्चे लाइव पहुंचे हैं। अरे भाई जल्दी करो, टाइम हो गया है। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, बहुत अच्छा। चंदन कुशवाहा, गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। चलिए, हाँ बच्चे बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 45 सवाल हो चुका है लाभ हानि का। आज हम लोग 46 नंबर सवाल से आगे देखेंगे। सबको एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज वगैरह सब कुछ अच्छा से जा रहा है। पप्पू कुमार यादव, एक सॉन्ग हो जाए। अच्छा, अरे अभी स्टार्ट करना है भाई। हाँ, एगो कहता हाँ सॉन्ग सर। अच्छा 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 अच्छा, गाना का फरमाइश करो भाई, हमको गाना तो पता नहीं। जन गण मन गा देंगे और क्या। बबलू कुमार रॉय सर, पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगा। ये जैसे खत्म होगा वैसे पीडीएफ मिलेगा। सवाल का पीडीएफ आज ही डल जाएगा, है ना। और ये आंसर जो क्लास नोट है वो पूरा खत्म हो तभी तो। ठीक है। पंकज है, पप्पू है। लव सॉन्ग गुरुजी। लव सॉन्ग ये क्या होता है? लव सॉन्ग अच्छे से गाइएगा सर, उस दिन सुनाए थे वही वाला सुनाइए सर। किस दिन वाला कौन सुना दिए थे भाई? चलो स्टार्ट किया जाए। गाना वाना बीच में कभी, है ना, देखा जाएगा। ऐप पर है, यूट्यूब पे नहीं तो सुना ही सकते हैं। ठीक। पुदीना सॉन्ग है ना, सब लखेरा लोग का ही स्थिति है। देखो अब सवाल है 46वां नंबर। कहता है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 टॉफियों की दर से टॉफी खरीदी। अच्छा, आप लोग को पता है, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास 20 रुपया था, 20 रुपया में आप 4 की दर से टॉफी खरीदते हैं। 4 की दर से खरीदते हैं मतलब एक टॉफी का दाम क्या होगा बताइए? तो 20 रुपया को वस्तु की संख्या, जो टॉफी की संख्या 4 से भागा दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपये प्रति टॉफी था। ठीक है जी, अरे क्लियर है बात? एक टॉफी का दाम निकालना है तो आपने कितना पैसा लगाया है? तो बोला 1 रुपया लगाया है। और 1 रुपया में कितना टॉफी पाया? 7। तो 1 रुपया को आप 7 से भागा दे दीजिए तो ये एक टॉफी का क्रय मूल्य हो गया। एक टॉफी का क्रय मूल्य। ठीक। अब कहता है 40% लाभ कमाना है। तो बताइए 40% अगर लाभ कमाना है तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप देखिए, ये तरीका नंबर हम पहला, एक तरीका और बताएंगे समझ में, अगर ये यही वाला आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, एक टॉफी का विक्रय मूल्य अगर निकालना है जो कि 40% लाभ पर, तो 140/100 लिखेंगे। तो बताइए इसको हल करेंगे, 0 0 कटेगा, 7 दूनी 14 और 2 से काटेंगे 5, यानी 1/5 रुपया होगा। जैसे इस दर को हमने लिखा था 1 रुपया में 7 की दर को, तो कैसे एक ऊपर लिखा था 7 ऐसे लिखा था, पुनः अगर इसको लिखना चाहे तो 1 रुपया में 7 की दर लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं 1 रुपया में 5 की दर से, यानी 1 रुपया में 5 की दर से ये बेचा गया। तो क्या हुआ जी? इसमें इस विक्रय मूल्य में क्या हुआ था? 40% का लाभ। तो हमसे पूछा गया क्या कि 1 रुपया में कितनी टॉफी, कहता है 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचना चाहिए। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचना चाहिए 40% लाभ होने के लिए? 5 टॉफी। तो 5 हम आंसर देंगे। क्लियर है? अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं और आपका दिमाग अच्छा चलता है तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। 7 टॉफी है, अगर भाई लाभ कमाना है तो तुमको खुद खरीदा है 1 रुपया में 7 टॉफी, और 1 रुपया लेके उसको 7 से अगर ज्यादा टॉफी दे दिया तो लाभ कैसे होगा? आपको क्या करना होगा? वस्तु आप दे रहे हैं, पैसा वही ले रहे हैं। 1 रुपया में खुद आपने 7 खरीदा है तो आप 1 रुपया लीजिए, 7 नहीं दीजिए, 7 से कम दीजिए, तो आपका वस्तु बच जाएगा। पैसा पूरा पूंजी निकल गया, 1 रुपया का 1 रुपया, वस्तु जो बच जाएगा पुनः आप बेच के लाभ कमा सकते हैं। यानी लाभ कमाना है तो आपको वस्तु की संख्या कम देना होगा। तो कम के लिए क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो 100 ऑलवेज रहेगा, और लाभ को 100 में जोड़ते ही जोड़ते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन 40 हो जाएगा। और कम देना है तो कम वाला को ऊपर रखिए, 100 ऊपर और 140। तो 0 0 कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 5 टॉफी उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल पर 47 नंबर सवाल देखिए, कहता है एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है और एक सप्ताह में उसकी बिक्री हो गई है 442 रुपया। ये बिक्री हो गई, मतलब ये विक्रय मूल्य है। भाई अगर 10.5% लाभ कमाता है तो आप कहेंगे कि 100% पूंजी यानी क्रय मूल्य और 10.5% लाभ दोनों को जोड़िएगा तो 110 पॉइंट इतना परसेंट विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि है 442 रुपया। अब देखिए हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। यदि कहता है तो उसका लाभ बताइए, लाभ कितना था 10.5%। इसको हल कर देंगे, है ना। ऐसे तो बन जाएगा, लेकिन हल करने में थोड़ा और सुविधा हो इसके लिए हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। ध्यान दीजिए फिर से, अगर ये विक्रय मूल्य है तो 100% हमारा क्रय मूल्य 10.5% लाभ, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 110.5 यानी 110.5 हमारा हो जाएगा इतना प्रतिशत विक्रय मूल्य, जो कि है 442 रुपया। लाभ निकालने कह रहा है तो 10.5 निकालेंगे, है ना। अरे 10 मतलब 5 निकालेंगे ना। और अगर हमके क्रय मूल्य पूछता तो 100% निकालते। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा और आसानी से हल किया जा सकता है। सबसे पहले जिस प्रकार आप 20% का मान जानते हैं 1/5 होता है कि नहीं, वैसे आप 10.5% का मान जानिए। 10.5% का मतलब हो गया 10.5, तो ऐसे लिखेंगे जी 10.5 को सबसे पहले बताइए, 21/2 लिख सकते हैं, 21/2। और प्रतिशत को हल करने के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100। अब ये 21/200 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 200 यूनिट हमारा क्रय मूल्य है, सुनते जाइएगा, 200 यूनिट क्रय मूल्य है तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा 21 यूनिट। अरे भाई इसके अनुसार इसका मतलब ये हो गया ना कि 200 पर 21 लेना 10.5% के बराबर होता है। कैसे 100 पर, अरे भाई 200 पर 21 ले रहे हैं तो 100 पर तो आप इसका आधा ही लीजिएगा ना, 100 पर लाभ होता है ना। 100% अगर हमारा क्रय मूल्य है तो जितना लाभ होगा उतना परसेंट लाभ हो जाएगा। जैसे 100 रुपये में आप खरीदे और 20 रुपया का लाभ है तो आप कहेंगे कि 20% है। लेकिन 200 रुपया में अगर 20 खरीदे तो 200 पर 20 है तो 100 पर तो 10 ही है, तो 10% कहलाता है। इसी तरह से आप उतना आप दिमाग मत लगाइए, इतना तो समझे कि ये वाला कैसे आया। 10.5 को हमने कैसे लिखा 21/200। अरे 10.5% का मतलब हो गया 21/2%। और प्रतिशत को हल करने के लिए 9 से हम 100 से भागा दिए तो 21/200। इसका मतलब हो गया कि क्रय मूल्य हमारा है 200 और हमको लाभ उस पर कितना हुआ है 21। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। और यह है विक्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य 442 है हमारा, 442 रुपया है विक्रय मूल्य। और यहां से विक्रय मूल्य देखिए तो 200 यूनिट खरीदने में लगा, 21 यूनिट लाभ हुआ, तो 221 यूनिट हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, हमसे लाभ पूछा मतलब 21 यूनिट का मान पूछा। अरे लाभ 21 यूनिट है जी, ये 2 बार में कट गया और 21 यूनिट कितना हो गया 2, यहां से 21 दूनी 42 रुपया का लाभ हुआ। 42 रुपये सवाल का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। भाई क्लियर हो रहा है कुछ? हाँ, काफी सारे बच्चे लाइव आ गए हैं, तो सभी बच्चों से कहना है कि अंत तक बने रहें, आराम से पढ़िए, आप लोग को समझ आ जाएगा। अगर पहले से आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो बिल्कुल, अगर नहीं कभी पढ़ा हुआ तो भाई अंत समय में आपको 21 दिन में हम सारा मैथ खत्म कर देंगे तो इतना समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बेसिक पे नहीं चल रहा है। आप देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। हमने कोई भी चैप्टर अगर शुरुआत से स्टार्ट किया है तो बहुत समझा के किया है। ये बैच उसके लिए नहीं है, ये बैच उन लोगों के लिए है जो पढ़ चुके हैं। अंत समय में जो 8-10 दिन जिसका एग्जाम बाकी, उनको रिवीजन करवा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का सवाल देखो ये सब पूछा हुआ है और हम लोग ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी जहां जरूरत पड़ रहा है वहां थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पार कर रहे हैं। इस सवाल को पढ़िए, आपको बार बार समझाया गया कि अगर क्रय पर रहे तो कुछ मत करना है। ये जो खरीदा हो चाहे बेचा हो, कुल तो 17 है ना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है तो हानि अगर परसेंट निकालना चाहें तो अगर पूछा जाए तो आप याद करना ये हानि है 5 गेंद का गुने 100 और यहां कुल लिख देना 17। यहां तभी चेंज होगा जब ये विक्रय मूल्य पर रहेगा। अगर ये विक्रय मूल्य पर लाभ होता तो लाभ अगर होता तो प्लस इधर जाके घट के यहाँ पे माइनस करके लिख देते हैं ना। अरे लाभ होता ना 5 प्लस लाभ और इधर है 17 मान लीजिए, तो इधर आके घटता यहाँ 12 लिखते। अगर ये हानि होता तो -5 इधर आके जुड़ता तो 17×5 कितना हो जाता जी 22 हम यहाँ नीचे लिखते। लेकिन ये विक्रय मूल्य पर होता तब। क्रय मूल्य पर रहता है, कुछ नहीं चेंज करना है तो परसेंट में लिखना है। हानि परसेंट तो 5 गुने 100 बट्टे टोटल गेंद कितना था 17 लिखेंगे। लेकिन परसेंट में ना लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/17। 5/17 हानि का मतलब हो गया 5/17 हानि का मतलब हो गया कि 17 आपने लगाया कॉस्ट। अरे बात समझा, 17 यूनिट लगाया आपने कॉस्ट और 5 यूनिट का हो गया
हानि। अरे बात है समझ में? तो 17 यूनिट आपने पैसा लगाया, 5 यूनिट का हानि हो गया, तो इसका मतलब बेचा कितना यूनिट में? तो आप कहेंगे इसका सेलिंग प्राइस हो गया 12 यूनिट। अरे भैया 17 लगाया हमने, 5 का हो गया हानि, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर है भाई? अब देखते हैं, कहता एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि यहां पे दिया है 17 गेंद का विक्रय मूल्य दिया है। अरे भैया समझे, 17 गेंद का विक्रय मूल्य दिया है, मतलब 400 या 840 रुपया है, वो 17 गेंद का विक्रय मूल्य है, तो 17 से भागा दे दिए, तो एक गेंद का विक्रय मूल्य हुआ। अरे भाई एक गेंद का विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? 840 रुपया में 17 गेंद बेचा है, तो एक गेंद का विक्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 12 यूनिट। यानी अगर एक गेंद का यूनिट का हम कह दें कि 12 यूनिट हमारा कॉस्ट है, समझते जाइएगा, 12 यूनिट हमारा विक्रय मूल्य है, और हमसे पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना यूनिट है जी? 17 यूनिट है। अरे बात आ रहा है समझ में? बस हल कर देना है। इसलिए हमने ऐसा समझाया क्योंकि 17 से ये भाग नहीं लग रहा था, तो आप जानिए कि ये 12 से भाग जाएगा। अगर ये 12 यूनिट है विक्रय मूल्य, ये एक गेंद का विक्रय मूल्य है, तो ये 12 का मान है, और जो निकालना है क्रय मूल्य उसको ऊपर रखते हैं, तो 17 कट गया, और ये 12 से कटेगा जी, 12 84, 70 हो गया उत्तर। हम जानते हैं कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको मुश्किल होगा। फिर से हम समझाते हैं कैलकुलेशन हमने कैसे किया। मान लीजिए 50 रुपया 10 पेन का दाम है, 10 पेन का, और हमको 12 पेन का दाम निकालना है। तो ये 50 रुपया कितने पेन का दाम है? 10 से, तो ये जितना पेन का दाम है उससे भागा देंगे, और जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, बस हो जाएगा हमारा। तो 12 पचे 60 हो जाएगा। इसी तरह हमने ये कहा एक का ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना यूनिट है? 12, तो 12 से भागा देंगे, निकालना क्या है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना यूनिट है? जो निकालना है उसको ऊपर। ये बार बार आपको एक एक नियम सिखा रहे हैं, प्रतिशत चैप्टर से आप देखिएगा, तो आपको इजिली आपको बन जाएगा 70 रुपया उत्तर हो गया। मतलब कुल मिला के इस सवाल को बनाने के लिए अगर बात किया जाए तो सेकेंड में भी बन सकता है ये सवाल। आप देखिएगा कैसे बनाएंगे। सो ये 5 गेंदों का क्रय पर रहे तो 5 लिखेंगे, और ये है 17, और हानि लिखा हुआ, मतलब 5 हो गया हानि, और ये हो गया कॉस्ट। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना यूनिट हो गया जी? 12 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहां से विक्रय मूल्य एक गेंद का निकालिए, 840 बेचा है 17 गेंद, तो इसका मतलब एक गेंद का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है हमारा 12 यूनिट, तो 12 से भाग देंगे और 17 से गुना करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हानि पूछता तो 5 गुना करते, 17 से 17 कट गया, 12 सत्ते 84, 70 रुपया उत्तर हो गया। ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। बार बार ये सवाल रिपीट है, आगे भी बार बार समझाएंगे ना, समझ आ जाएगा। समय होता तो पूरा डिटेल में इसको समझाते, समय नहीं है। 4 दिन कल तक चलेगा लाभ हानि, 4 दिन ऑलरेडी इस चैप्टर में लग गया, जबकि चल लगाना था 2-3 दिन, हमने 2 दिन थोड़ा कम क्लास लिया। ठीक है, बीच में दिवाली भी आ गया, अब छठ आ गया, तो छठ में हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-2 टाइम करके इसको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी। कहता है सैम ने 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसमें से प्रत्येक को 42 रुपया में खरीदा। आपको बताना है प्रतिशत लाभ कितना हो। भाई प्रतिशत लाभ के लिए एक खिलौना खरीदो, एक खिलौना बेच दो, बात खत्म हो गया। अरे बात ऐसा है, कितना दर्जन से क्या लेना देना, एक खिलौना का दर पता चल जाए खरीदने का और एक का बेचने का, तो वहीं से लाभ परसेंट निकल जाता है। आप 10 खरीदो 10 बेचो तब भी लाभ परसेंट वही आ जाएगा, 1000 खरीदो 1000 बेचो तब भी लाभ परसेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा टोटल लाभ रुपया में। हमको परसेंट पूछा है। 12 दर्जन 480 रुपया में प्रति दर्जन ना जी, प्रति दर्जन 480 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 से भागा दीजिए, एक दर्जन मतलब 12 होता है, तो 12 चक्का 48, इसका मतलब 40 रुपया प्रति खिलौना खरीदा है। ये हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य, और बेचा है 42 रुपये तुम्हारा प्रति खिलौना। अरे बात समझ रहा है, प्रति खिलौना, यानी एक खिलौना खरीदा है 40 रुपया में, एक खिलौना बेचा है, अरे विक्रय मूल्य एक खिलौने का विक्रय मूल्य 42 रुपया में, तो सबको लाभ दिख रहा है भाई। लाभ कितना है? 2 का लाभ गुने 100/9, नीचे क्या हो जाएगा 40, 0 0 कटा, 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, 5% का लाभ हुआ, बात खत्म हो गया। एक खरीदा एक बेच दो। कैसे? एक का दाम 40 रुपये निकला, 480 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 480 रुपया दर्जन में 12 होता है, तो एक खिलौना का 40 रुपया, और एक खिलौना प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, मतलब 40 रुपये में खरीदा और 42 रुपया में बेचा, तो हो गया 2 रुपया का लाभ। लाभ गुने 100/क्रय मूल्य,
लाभ परसेंट हो जाएगा। आगे बढ़े भाई। देखो 100 संतरे 450 रुपए की दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ और हानि। भाई 100 संतरा है ना, 100 संतरा 450 रुपए की दर से, तो 100 से भागा देंगे, 0 0 कटेगा, 4.5 रुपया एक संतरा का होगा, एक संतरा का क्रय मूल्य। अरे बोलो यार। और बेचा कैसे गया जी, 60 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 60 रुपया में 12, तो 12 पचे 60, 5 रुपया एक संतरा का विक्रय मूल्य हो गया, एक संतरा का विक्रय मूल्य। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 60 रुपये में 12 बेचा तो एक संतरा का विक्रय मूल्य 5 रुपया। 450 में 100 संतरा खरीदा था, तो 100 से भागा दिया, तो 4.5 रुपए का खरीदी, तो 50 पैसा का लाभ दिख रहा है। अरे एक खरीदो एक बेचो, लाभ परसेंट में 0.5 लाभ है, मात्र 0.5 लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 4.5, ये दशमलव कट गया, 95 45, और 9 बटे 100 11 99, और 111.1 बटे 9। समझ आ रहा है भाइयों, जरा जवाब देंगे। देखो भाई, अहमद 5200 रुपया में एक पुराना, यह पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत में 800 लगा दिया, तो इसका मतलब 6000 रुपया इसका कॉस्ट पड़ गया, लागत जी। अरे बताओ यार। और इसको बेच देता है कितना जी, 6600 में, 6600 में बेच देता है। लाभ बताओ यार, लाभ परसेंट निकालने में क्या दिक्कत है। लाभ आया 600 गुने 100 और क्रय मूल्य 6000, 1010 काटो और 600 कट गया, 10 बचा जी, 10% का लाभ हो गया। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है। चलो भाई 52 ना। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, अच्छा विक्रय मूल्य को 39 रुपया कम कर देता है। अच्छा विक्रय मूल्य जहां वो बेच रहा था वहां से 39 रुपया कम करके बेचा, तो जो 10% लाभ हो रहा था वो 3% हानि में घुस गया। इसका मतलब 13% का गया इसका। अरे जो भाई 10 लाभ था, आप समझिए 10 लाभ था, इसका मतलब इसको कितना परसेंट मिल रहा होगा, 110, और 3 हानि हो गया, मतलब कितना मिल रहा होगा, 97%। तो यहां से क्या 13 का कमी नहीं आया। आप ऐसे भी सोच सकते थे, जो पहले 10 कमा रहे थे वो भी 10 गया और 3 उल्टा नुकसान में चल गए। ठीक है, तो कितना हो गया जी, 13% गिर गया। और 13% गिर जाना किसके वजह से गिरा जी, 39 रुपया की वजह से। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य। थोड़ा टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक मिलेगा, हम क्रॉस चेक नहीं कर पाए समय के अभाव में। तो हमसे कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 33 जी 39, तो कितना हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, 300 रुपया। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक बार रिप्लाई करो भाई, जो लोग लाइव हैं वो लोग रिप्लाई जरूर करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कहां नहीं आ रहा है सब। जी सर आ रहा है, हेमलाल साहब आ रहा है, हाँ हाँ आ रहा है। सारे लोग जिनको नहीं आ रहा होगा वो जरूर बताएंगे हमको। कहता है मैंने 8800 रुपये की एक वस्तु बेची और इस तरह 10% का लाभ हुआ, 15% लाभ कमाने के लिए इसको कितना बेचना चाहिए। अच्छा 8800 ये तो विक्रय मूल्य है। हमने बार बार सिखाया कि इसका परसेंटेज नीचे लिखो और जो निकालना उसका ऊपर लिखो। भाई 10% लाभ है तो इसका परसेंटेज 110 होगा। अरे विक्रय मूल्य कैसे बनाते, देखो क्रय मूल्य ऑलवेज 100 और विक्रय मूल्य में क्या होगा, लाभ होगा तो जितना परसेंट लाभ होगा उतना जोड़ेंगे और हानि होगा तो उतना परसेंट, जितना हानि होगा 100 में घटाएंगे। तो ये विक्रय मूल्य है, इसका परसेंटेज कैसे बनाएंगे, 10% लाभ है तो 110। हमको चाहिए फिर से विक्रय मूल्य, लेकिन उसमें 15% का हमारा क्या हो, लाभ, तो इसका मतलब 115%, 115 ऊपर। क्लियर है भाई। 0 0 कटा 11 88, 80 हो गया। 15 8 20 से इसको गुना कर सकते कि नहीं कर सकते, तो बताओ 120 यानी 9200 हो जाएगा ना जी। 15 8 20 से 1200 हो जाएगा और इधर 8 तो 9200 हो जाएगा। भाई 100 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000, और 15 बार और गुना करेंगे 15 8 20 से 1200 और, तो कितना हो जाएगा 8000 और 1200 9200 रुपया। ठीक है जी, 9200 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। चलो आगे देखते हैं।
कहता है एक वेंडर 1 रुपये में 10 टॉफी की दर से टॉफी खरीदी और 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफी। अभी ऐसा सवाल आया था, हमको लाभ कमाना है तो कम टॉफी देंगे ना जी, 10 टॉफी मांग रहा है, हम कम टॉफी देंगे, कम टॉफी देंगे तभी लाभ होगा, क्योंकि खुद हमने 10 टॉफी खरीदा 1 रुपये का। 1 रुपये में अगर 1 रुपया मुझसे लेंगे और 10 खुद खरीदा, उसको 12 थोड़ी दे देंगे। कम लाना है तो 100 ऑप्शन रखो, और लाभ है तो 125 रखो। कम के लिए 100 ऊपर, 125 नीचे, 25 चक्का 100, 25 पच्चे 125 और 5 दूनी 10, 8 टॉफी बेचेंगे, 8 टॉफी। अगर ये रूल नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा रूल देखो, एक टॉफी का दाम निकालो 1/10 रुपया, और 1 रुपया में 10 टॉफी, तो टॉफी की संख्या से भागा दे देंगे। ऐसा हमने खरीदा है 1 रुपया, 1/10 रुपया में 1 टॉफी। 1 टॉफी बेच दो। 1 टॉफी कैसे बेचेंगे, 25% लाभ पर, 125/100, ये हो गया 5, अरे 25 पच्चे 125, 25 चक्का 100 और 5 दूनी 10, यानी 1/8 रुपया 1 टॉफी का विक्रय मूल्य हो गया। 1 टॉफी का विक्रय मूल्य, इसको कैसे लिख सकते हैं जी हम लोग, 1 रुपया में 8 टॉफी के दर से बेचेगा, तब ये 25% का लाभ होगा। तो 1 रुपये में कितना बिका जी, 8। अब जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। उधर नहीं दिख रहा है क्या, अरे बोलो भाई, आगे बढ़े। चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। देखो जी, 18 गेंद बेचने पर 6 कलमों के, ये फिर से आ गया क्रय मूल्य पर जी, और हानि है। क्रय मूल्य पर यहां कोई तब्दीली नहीं होगा। हानि कितना होगा, 6/18, इसको काट देंगे तो 1/3। हानि का मतलब 3 यूनिट क्रय मूल्य है तो 1 हो जाएगा हानि। इसका मतलब सेलिंग क्या हो जाएगा हमारा जी, सेलिंग प्राइस 2 यूनिट का होगा। अरे समझ आया जी, क्रय मूल्य पर है तो कोई तब्दीली नहीं करना है, ठीक। यहां तक हो गया। कहता है 1 गेंद का क्रय मूल्य बताओ। ये तो बेचा है जी 720 रुपया में 18 गेंद बेचा है, तो 1 गेंद का विक्रय मूल्य है। अरे 1 गेंद का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 2, तो 2 से भागा दो। और जो निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट, तो 3 से गुना करो। अभी तो समझाए थे पिछला सवाल में। 18 से कटता है, ऐसे भी काट लो, 3 छक्का 18 और 6 से 12 छक्का 72 ने जी, और 2 से काटो तो 60। अरे बोलो जी, 60 रुपया उत्तर हो जाएगा 1 गेंद का क्रय मूल्य। समझ में आया जी, 720 रुपया में 18 गेंद बेचा था, तो 18 से भागा दिए 1 गेंद का विक्रय मूल्य। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 2 यूनिट, यानी ये विक्रय मूल्य 2 यूनिट है तो 2 से भाग देंगे, और जो निकालना है 3 यूनिट क्रय मूल्य 3 से गुना करेंगे, ठीक है जी। 3 से काटे 6 से, और इससे काटे तो 12, यानी 120 बार में, और 2 से काटे 60 बार में। 1 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपया। क्लियर है भाई, सबको क्लियर हो रहा है ये बात। अरे किधर चल गया ये, मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपये में एक वस्तु बेची, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अरे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना तो इसका क्या करेंगे, इसका कोई काम नहीं 9,000 का, यहीं से पता चलो जी। लागत मूल्य 5 है, अरे लागत मूल्य का 1/5 है, तो मुनाफा कितना है 1, तो लाभ परसेंट निकाल लो। लाभ कितना होगा, 1 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना जी 5, तो कितना हो गया 20%। ऐसे भी सवाल लिख सकता है, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य चेक क्रय मूल्य का, यहां पे जोर है, क्रय मूल्य का 1/5 है, तो भाई क्रय मूल्य 5 ले लो और 1 लाभ ले लो। अगर यहाँ विक्रय मूल्य का 1/5 होता, ध्यान देना, तो विक्रय मूल्य 5 ले लो 1 लाभ ले लो, तो क्रय मूल्य 4 हो जाएगा ना जी। जो यहाँ पे होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पर है तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर है तो ये विक्रय मूल्य। समझ आ गया ना भाई। चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में देखो चोरी कितना करता है, ठीक है। बेईमान दुकानदार 1 केजी को मांगने गया और 900 ग्राम दिया, तो 100 ग्राम का फायदा हो गया ना, लाभ गुने 100। और ऑलवेज यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा हमेशा वही लिखेंगे क्वांटिटी जो ग्राहक को हम देते हैं, जो ग्राहक को देते हैं, ग्राहक को देते हैं, क्योंकि हमने जो घर में ही रखा उसका पूंजी थोड़ी ना देते हैं जी।
हमने 900 दिया है 900 ग्राम, तो 900 में पूंजी हमारा 900 ग्राम का पूंजी गया है ना जी। और ये क्या है, लागत मूल्य पर बेच देता है। लेकिन अगर कहेगा लागत मूल्य पर भी उधर भी प्रॉफिट कमाया तब, तो वहां का भी प्रॉफिट लेना है, यहाँ भी प्रॉफिट लेना है। ऐसे केस में आप ये समझ के चलिए 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये। ठीक है, अगर 100 ग्राम वहां पे 10% बढ़ाया तो 1000 ग्राम पे 10%, 1000 रुपये पे 10%, 100 रुपये वहां से कमाया, 100 ग्राम इधर चोरी किया, 200 हो जाएगा लाभ गुने 100। लेकिन क्रय मूल्य में ऑलवेज नीचे वही रखिए जो ग्राहक को दिया, 900 ग्राम दिया 900 ग्राम, 800 ग्राम दिया 800 ग्राम, 800 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 ग्राम चोरी गुने 100 यही लाभ हुआ जी, गुने 100 बटे क्या लिखेंगे, ग्राहक को कितना दिया जी 900 ग्राम, तो 0 0 कट गया, तो 9 से 11 9 99 और 1 100। ठीक है, दरवाजा लगा दो, देख लो हल्ला करे, बता दो। क्लियर है भाई? समझ आया? इस चीज में और तरह के सवाल आते हैं आपको, अगर आपने पढ़ा होगा शुरुआत से तो आपको पता होगा। फिर से देखो भाई, 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि दिया। हर बार एक ही टाइप का सवाल पूछ रहा है यार, प्रीवियस ईयर वाला उठा रहे। विक्रय मूल्य पर रहता है ये, अगर हानि तो माइनस रहता, इधर आता प्लस, तो यहाँ 18 और 6 कितना हो जाता, 24 हो जाता हमारा। तो हम लोग लिखते हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 24 6 चक 24 4 का 25% है जी। परसेंट पूछता तो परसेंट और बाकी कीमत पूछता तो हम लोग निकालते। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे, लागत पर जब रहे तो टोटल 18 गेंद था तो 18 लिखिए और 6 गो हो गया हानि है, तो हानि हो गया। इसका मतलब इसको काटिए 1/3, हानि क्रय मूल्य हमारा 3 और हानि हो गया कितना जी 1। इसका मतलब सेलिंग क्या हो गया जी, सेलिंग प्राइस कितना यूनिट, 2 यूनिट हो गया। 3 में खरीदे, हानि हो गया। आप देखिए 18 गेंद 900 रुपया में बेचा है, तो 900 रुपया को 18 से भागा दे दिए, कि कट रहा है, नहीं कटता तो यहीं से प्रोसेस कर देते हैं कि नहीं। तो एक गेंद का विक्रय मूल्य हुआ, और विक्रय मूल्य कितना यूनिट है 2, हमसे निकालना है एक गेंद का लागत, और लागत कितना है 3। क्लियर है जी? इसको यहां से भी काट सकते थे, 18 5 90, 50 हो गया, हो गया 25, 25 दिया 75 रुपया। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहां पे आया बात, देखिए 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। लाभ है मतलब ये वाला प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस कर दो, 40 हो जाएगा क्रय मूल्य है जी, और 5 जो लाभ है सो लाभ लिखेंगे, लाभ परसेंट निकल गया। अरे बात समझा जी, 25 80 40, 4 से 2 4 से 25/2 कितना जी 12.5% का लाभ। देखो कितना जल्दी बनता है सवाल, है बात समझ में? आपको समझना होगा हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अभी तो आप लोग एग्जाम निकालिए, जिनका अगर नहीं हो पाया तो फिर दोबारा हम लोग पूरा कोर्स जो डिटेल में हम लोग पढ़ाते समझा समझा के, यही चीज कम से कम 1 महीना पढ़ाना था लाभ हानि पूरा, 0 से लेके हीरो लेवल, आराम आराम से आराम आराम से। ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होता है। कम से कम ऑनलाइन है तो चले, वो ऑफलाइन में 1 महीना, तो ऑनलाइन में मिनिमम 10-15 दिन तो पढ़ाना चाहिए, 12 दिन, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, बनाया ऐसे ही जाएगा, आपको सीखना है थोड़ा लंबे में कि कैसे कैसे ये चीज हो रहा है, लेकिन बनाया जब भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अगर कुछ समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा चलिए, अगर कुछ समझना चाहता है कि ये कहां से आता है, कोई नहीं समझना चाहता है जानता है तो कोई बात नहीं, चलो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है कि अगर लंबे से जानना है, समझ गया इसी तरह तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आए समझ तो बताना। फिर से वही सवाल है क्या, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो विक्रय मूल्य पर जब भी रहे तो 4 मीटर कपड़ा है, भाई लाभ है तो +4 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 लाभ गुने 100, नीचे क्या रखेंगे जी 16, 4 घटेगा ना तो परसेंट प्रतिशत लाभ परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। हानि रहता तो माइनस इधर आके इसमें जोड़ देते, 4 चक्का 16, 4 से कितना हो गया जी 25% का लाभ, 25% उत्तर हो गया। ठीक है कितना अच्छा से बन जाता है सवाल, बताओ यार। बनाओ,
हम्म। देखो जी, राम 890 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता है और 890 रुपये में 60 वस्तुएं बेचता है, लाभ बताना है। भाई 890 रुपया में 70 वस्तु, तो बताओ ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ? अरे बताओ जी, एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 890 रुपया में 60। क्लियर है? हम अभी और तरीका बता रहे हैं, इस तरह बनाना नहीं है, ये बता रहे हैं भाई। अगर रेशियो अगर निकाल दें, क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ये वाला कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, इधर से गुना होगा तो ये 6:7। तो बताओ लाभ कितना हुआ? 1 लाख गुने 100 बटे क्रय मूल्य 6, मतलब 50/3 बराबर 16.2/3%। क्लियर है जी? अब इतना तुम नहीं करना चाहता तो तुम इतना भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम जिस तरह बता रहे, ध्यान देना, रुपया सेम है, दोनों को खत्म कर दिए। तो हम ये भी तो कह सकते थे 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अरे इसका मूल्य और इसका मूल्य तो सेम था जी, नहीं समझ आया भाई? ये वाला मूल्य और ये वाला मूल्य दोनों सेम है ना, तो कह सकते हैं कि 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही है 60 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बारे में। तो 0 0 कटेगा जी, तो सीपी हो जाएगा 6। अरे सीपी इधर वाला उधर नहीं हो जाएगा? सीपी और एसपी का अनुपात निकल गया, सीपी और एसपी का अनुपात 6:7। कितना लोग समझ गए इस बात को? फिर से ही कहानी हो गया। आया बात समझ? अरे भाई बोलो, जवाब तो दो कोई। इतने सारे लोग लाइव हैं तो कम से कम जवाब तो दे ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम बना देते इसके बाद आप लोग डी मार देते तुरंत। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाने चाहिए कि ताकि 33% का लाभ हो? भाई 1 रुपया, अच्छा 3 रुपया में 7 संतरा है, तो 3 रुपया में 7, 3/7 रुपया एक संतरा का कीमत हुआ। एक संतरे का क्रय मूल्य, खरीदे जाते हैं तो क्रय मूल्य। भाई ये चीज क्यों ऐसा डायरेक्ट लिख देते हैं? आपको सपोज करिए कि 30 रुपया में आपने 3 कॉपियां खरीदी, तो एक कॉपी का दाम, तो बोले 10 रुपये, 3 से भागा दिए होंगे तभी तो 10 निकला। यानी अगर एक वस्तु का दाम चाहे 1 केजी का दाम निकालना हो तो उसकी मात्रा से भागा दे दीजिए। 3 रुपया में 7 खरीदा था, 1 का हो गया। अब हमको ऐसा दर चाहिए पहले कि जिसमें 33% लाभ हो, तो हम इसको बेच लेते हैं। एक संतरा को हमको पता चल जाएगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना जी? 33% लाभ चाहिए तो 133/100 पर बेचेंगे। भाई 7 से काट रहा है, देखो कितना हो जाएगा? 7 कम 7 और 7 9 63, 19 तिया 57/100 रुपया। ये एक संतरा का है। आप यहां से भी सोच सकते हैं, ये एक संतरा का इतना रुपया है तो 100 को लेना है तो 100 गुना करेंगे, कट जाएगा तो 57 रुपया होगा कि नहीं? अरे बोलो, या तो इसको दर के रूप में लिखना जानते हैं, 57 रुपया में 100 संतरे, ऊपर वाला रुपया हो जाएगा नीचे वाला वस्तु की संख्या, तो 57 रुपया में 100 संतरे। तो वही पूछा है कि आप 100 संतरे किस दर में बेचना चाहिए, तो हम कहेंगे 57 रुपये में बेचिए, क्योंकि ये विक्रय दर में 33% का लाभ होगा इसको। क्लियर है भाई? सवाल बनाइए। बना? कहता है 40 जसवंत 40 रुपये में 15 की दर से
कैंडी खरीदता है और उन्हें 50 रुपए में 30 कैंडी की दर से बेच देता है, उसका लाभ बताइए। देखिए यहाँ पे 15 कैंडी है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 कैंडी है और यहाँ पे 15 कैंडी। एक बात मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। मैं कहूं कि 2 रुपये में आपको 5 टॉफी मिलता है, अरे क्लियर है? अगर हम इसको दुगुना कर दिए तो 10 टॉफी हो जाएगा, तो क्या पैसा भी दुगुना नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? अरे बताओ भाई। मतलब फिर से समझिए कि आप 2 रुपये में 1 पेन खरीदते हैं, आपको 2 पेन खरीदना है तो 2 से गुना कर दिए, तो क्या 4 रुपये नहीं लगेगा? तो जिधर इधर जितना गुना करेंगे उधर गुना करेंगे। अब बोलिए कि आप लोग गुना क्यों करेंगे? भाई हम लोग जानते हैं लाभ परसेंट चाहे हानि परसेंट निकालना है तो जितना वस्तु खरीद रहे हैं उतना वस्तु बेचिए। आपको मन है 1 खरीदिए 1 बेचिए, 2 खरीदिए 2 बेचिए, 10 खरीदिए 10 बेचिए, लेकिन खरीद वाला वस्तु और विक्रय वाला वस्तु सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 30 कैंडी है, या इसमें अगर 2 गुना कर देंगे तो ये भी 30 कैंडी हो जाएगा नहीं? तो बदले में 2 गुना दर पैसा भी लगेगा, तो 2 इधर भी गुना कर दिए, यानी 80 में खरीदे। 30 कैंडी का दाम खरीदने का 80 हो गया और 30 कैंडी का बचा है 50 रुपया, तो हानि हुआ जी। तो 30 की हानि गुने 100 और खरीदने का कितना हो गया? 80। 0 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 से 25 दिया 75/2, 37.5% की हो गई हानि। अरे बोलो यार, समझ नहीं आया? समझ आया भाई? आया समझ? (64) कहता है रेखा लीजा को डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है तथा लीजा उसे मेघा को 25% लाभ पर बेचती है। यदि मेघा उसके लिए अंत में मेघा इसके लिए पेड किया 2875 रुपया। शुरुआत करते हैं यहाँ रेखा से, ठीक है। मान लो रेखा ने एक्स में खरीदा था 15% लाभ 115/100, ठीक है, और 25% लाभ मतलब 125/100। डायरेक्ट हम लोग 5/4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे करें। क्लियर है भाई? चलिए हम लोग इसको काटने का प्रयास करेंगे, छोटा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। 5 से काट लीजिए चाहे 25 से काट लीजिए। 25 से काटते 25 5 125, 25 का एक बार पहाड़ा पढ़े कितना हो गया? 25। 3 बचा तो ये बन गया 37, समझ पा रहे हैं? फिर 25 से कम 25 पढ़े, बच गया 12, 12 बन गया 125। यहाँ पे 25 5 125, 115 बार में कटा, और ये 115 से 115 इज्जत से कट रहा है यहाँ पे। अब ये 5 बन गया तो नीचे काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में कटा, इधर हो गया 2000 और उधर कुछ नहीं बचा, एक इधर गुना हो गया जी, तो कितना हो गया? 2000। इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? सी नंबर। (65) नंबर सवाल देखिए, बहुत ही आसान है, लेकिन एक बात बता दें ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। 170 है तो यहाँ पे छोड़ दिया टाइपिंग वाले ने, ये बुक में लिखा था दशमलव के लगभग जाना है, मतलब यहाँ पे लगभग समझ लो, उतना नहीं समझ पाएंगे तो आप इतना समझ लीजिए लगभग, लगभग जो नजदीक आएगा वही उत्तर देना है, क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटने वाला है, ठीक है। देखिए एक वस्तु 5% हानि पर बेच दी, यदि उसे 10% कम मूल्य पर 10% कम मूल्य में खरीदा होता और 170 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। हमने ये सवाल बहुत बार बताया, फिर से बताते हैं। इसमें 2 पार्ट है, पहला पार्ट में 5% हानि हो चुका है, लिख दीजिए 5% हानि। दूसरा पार्ट में 2% मिलेगा, इन दोनों को कंप्रेस करके एक करिए। जैसे 10% हानि तो -10 और लाभ तो +20 और प्लस माइनस -10 गुने 20/100। अरे भाई समझ आया कि नहीं? ये 0 0 कटा 2, ये 10 घटेगा 20 में तो प्लस में 10 में 2 घटेगा ये वाला जी, तो कितना हो गया? 8%। भाई 5% जो हानि था वो 8% प्लस पे पहुंच गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब 13 बढ़ा। जैसे देखिए 5% हानि का मतलब हो गया 95% पर बिका और 8% लाभ का मतलब हो गया 108। तो बताइए यहां से कितना परसेंट बढ़ा? बोले 13% बढ़ा, और 13% बढ़ने का कारण यहाँ पे दे रहा है 170, और तो हमको पूछा है क्रय मूल्य यानी 100%। 13 169 होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब लगभग यही आ रहा है जी, तो 1300 लगभग यहाँ पे हमने लिख दिया। इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 1300 लगभग होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा 1-2 रुपया, तो 1-2 रुपया ऑप्शन बहुत दूर दूर है, लगभग में जाना है 1300। क्लियर है भाई?
ये सवाल पूछा हुआ है और 170 डाला हुआ था उसमें, ठीक है। हो सकता है उन जिसने ये सवाल बनाया उसने 169 लिखा हो, 170 कुछ ऐसे हो गया हो, लेकिन हाँ, लेकिन ब्रैकेट में ये बात लिखा हुआ है लगभग का, इसका मतलब ये जान के दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टाइपिंग वाले ने छोड़ दिया, लेकिन लिखा हुआ था। हमने बच्चों को हमने पढ़ाया है तो मुझे याद है कि कहाँ किस तरह सवाल पूछा गया है, ठीक है। यदि 100 कॉपियां का क्रय मूल्य 80 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहां वो वाला नहीं कि विक्रय मूल्य पर लाभ, लाभ तो वहां दिया रहता था, हानि दिया रहता था, क्रय मूल्य पर हानि, इसमें खुद निकालना है आपको। 100 कॉपियों का क्रय मूल्य, 100 कॉपियों का मैंने गुना क्रय मूल्य मतलब सीपी, और ये किसके बराबर है, 80 कॉपियों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो बताओ सीपी और एसपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई। बोले सर सीपी का हो जाएगा इधर 80 और एसपी का हो जाएगा इधर वाला 100। छोटा करना चाहो छोटा कर दो, 4:5 कर दो। अब निकालो लाभ हो रहा है, खरीदे 4 में बेचे 5 में तो लाभ हो रहा है, 1 लाख गुने 100 बटे क्रय मूल्य 4, तो कितना हो गया जी, 25%। इस सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़े भाई, सवाल को बनाइए। ये सवाल बहुत ही आसान है। देखो यहां पे कहा है ना कि 675 में बेचने पर जो अर्जित लाभ हो रहा है, यहां पे बेचने पर जो लाभ हो रहा है, यहां पे बेचने पर उतनी हानि हो रहा है। जैसे आपको एक बात बताएं कि 400 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 600 में बेचने पर लाभ होता है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य बीच में रहा होगा, तो यहां से 100 रुपया का हानि होगा, यहां से 100 रुपया का लाभ होगा। ऐसा सवाल रहे तो इसका माध्य निकाल दीजिए, मध्य में वो होगा। माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के भागा दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। अरे समझ आया? तो बीच में आ जाने से क्या होगा, जितना इधर हानि होगा उतना उधर लाभ होगा। तो माध्य कैसे निकालेंगे, 675 प्लस 1025 को जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिए। तरीका और भी है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया, क्या हो गया जी, क्रय मूल्य 100 रुपया आप मान लिए, तो क्या होगा जी, इस पे बेचने पर लाभ होता है, तो निकालिए लाभ कितना होगा, 775 में से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ निकलेगा। और हानि भी इतनी होती है, लेकिन हानि कैसे होती है, इतना में बेचने पर हानि होती है। क्रय मूल्य x है, हानि में क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, तो x पहले रखेंगे 1025। बताइए इधर आएगा तो 2x होगा, इधर जाएगा तो 1025 जुड़ेगा। अरे बोलो 1025 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2700। 2700 तो x बराबर 2700 बटे 2। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, यहीं से भी वही भी कार्य करते तो यही काम होता जी, 2700 बटे 2 यानी 13 दूनी 2650, यही उत्तर हो गया। क्लियर हुआ भाई? चलिए अगला सवाल को बनाते हैं, 69 नंबर। बनाओ फटाफट, सोचो बनाओ, कोई दम नहीं है सवालों में, है ना, बशर्ते आप मन से पढ़े हों, कहीं पे अच्छे से पढ़े हों, एकदम बेसिक से जाके एडवांस लेवल पर, तो ये सब सवाल एकदम बेसिक पे है और बहुत आसान सवाल है। आप लोग क्या करते, एकदम लास्ट टाइम में पढ़ना स्टार्ट करते, जब एग्जाम का फॉर्म भर देते तब भी नहीं, फॉर्म भरने के लास्ट समय में स्टार्ट करते, इस वजह से दिक्कत होता है ऐसा। अगर आप 6 महीना भी ढंग से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बनाइए सवाल को। क्लियर है भाई? बना लिया। एक हैंडीकैम रिकॉर्डर जो है वो 44,000 रुपये में 10% लाभ पर बेचा, यदि इसे 42 रुपये में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? भाई एक बात बताओ, ऐसे भी तो बना सकते हैं, 44,000 रुपये में बेचने पर अगर 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब 110% है। ये 100% क्रय मूल्य मान के चल रहे हैं, 100 से अगर ऊपर जितना जाएगा उतना लाभ और 100 से नीचे जितना जाएगा उतना हानि। अगर तुम इसको 4200 रुपये में बेच देते हो
तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कितना परसेंट मिला हमको। एक एक नियम हमने बताया था, उसी के तहत हम लोग इसको बना रहे हैं। सामने से सामने आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 चक्का 44, 2 जीरो बचा जी। इधर इधर भी काट सकते हैं, केवल कोना कोनी आपको गुना करना है। 0 0 कट गया, देखते जाइए, 0 0 कट गया। 4 से इसको काट रहे हैं, 4 से 4 एकम 4 नहीं उतरा तो 0, और फिर 4 पचे 20, 105 आया। मतलब जो खाली स्थान हो रहा है वो 105% हो रहा है ना। तो क्या हो गया जी, 5% का लाभ। 100 से जितना ऊपर हो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहले गुना कर दे लीजिए, 42,000 गुने 110, और जो बचा उससे भाग दे दीजिए। अरे बात आया समझ में। तो फिर से क्या होगा जी, 3 जीरो कट गया, 11 चक्का 44, 4 से काटेंगे तो 105%। इसका मतलब 105% मतलब 5% लाभ। क्लियर है बंधु? 70 नंबर सवाल। बनाना है सवाल, बनाना है इस सवाल को। देखो क्या कहता है ना, एक वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 पे बेचता है ना जी, खरीदता है। मैंने दाम कितना रखा गया है, 4। इसको अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। अरे रखा गया, निर्धारित क्या मूल्य है जी। ठीक है, ये सब सवाल अंकित मूल्य में आपको बहुत मिलेगा। हम अंतिम जो कल से जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें अंकित मूल्य ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य 4 रखा गया, और इसको कहां बेचा गया जी, 3 पर। अच्छा, खरीदता है, अंकित मूल्य 4 का था लेकिन खरीदता है कितना जी, 3 पर। इसका क्रय हो जाता है सीपी हमारा। 4 दाम था और 3 पर खरीदे। इसको 400 300 भी कर सकते हैं, 40 भी 30 कर सकते हैं, अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 ही रहने दिए। कहता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेचा। मैंने इसका 30% बढ़ा के बेच दिया। तो भैया 30% बढ़ाना जानते हैं? बोले पहले 30% आप निकालिए। बोले ऐसे 0 0 ऐसे कटेगा, 4 तिया 12 यानी 1.2 हो गया। इतना बढ़ा दिया मतलब 5.2 कर दिया कीमत, और अब इसको बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ, लाभ तो क्रय मूल्य से देखते हैं ना जी। एक तो 4 का दाम था, खुद 3 खरीदा, और जो दाम था उसमें भी 30% बढ़ोतरी कर दिया। ऐसे भी 30% बढ़ोतरी कर सकते हैं। 4 का 30% बढ़ा के डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये पता चल जाएगा। 13 चक्का 52, 10 से भागा देंगे 5.2। ऑलरेडी ये जोड़ा हुआ आएगा, इसमें निकाल के जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर 100 इसमें जोड़ दिए तो ऑलरेडी जोड़ के नया क्या बनेगा, 5.2 कीमत हो गया। अब यहां से लाभ आपको दिख रहा है ना जी। बताइए लाभ कितना हो रहा है, क्या 2.2 हो रहा है। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 3। 0 से अगर नीचे ले जाएंगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया जी, 220 बटे 3%। 3 सती 21, एक बनेगा 3 तिया 9 और 1 10, 73.1/3% लाभ होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में। भाई आया समझ? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। साधारण ब्याज आ रहा है। चलिए साधारण ब्याज तो बीच में वो गलती से डाल दिया, लेकिन फिर भी अगर समझ आता है तो हम बना देते हैं। दो समान राशि अगर रहे ना, और एक पर 15% ब्याज मिला, चाहे लाभ ही मिला, मान लो भी लाभ हानि पड़ रहे हैं, और एक पर 20% लाभ मिला, तो ओवरऑल जो होगा ना इसके बीच में मिलेगा 17.5% लाभ। ये लेकिन तब होगा जब वस्तु दोनों समान हो। जैसे देखिए कैसे सो, एक वस्तु पर 15 कमाए, अरे मान लीजिए ब्याज कमाए लाभ कमाए एक ही बात है। दूसरे वस्तु भी एक ही क्वांटिटी है, मात्रा उसकी, उस पर कमाए 20, तो टोटल 2 पर कमाए कितना। तो बताइए 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35, और 2 से इधर से भागा जाएगा तो x बराबर कितना होगा जी, 17.5। समझ पाए? तो बीचों बीच हो जाता है जब क्वांटिटी बराबर हो। 12.5% कमाए, और कहता है कुल अर्जित कितना है जी, कितना है 1400 रुपया। तो निवेश की गई राशि कितना है, यानी हमारा जो कुल कमाई हुआ 17.5%, ये है 1400 रुपया, और कुल कमाई निकालना है तो 100% निकालेंगे। पॉइंट हटाने से एक जीरो इधर जिधर भागा देते हैं उधर गुना हो जाता है। अरे क्लियर है?
25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 चक्का 100, 25 सत्ते 175 और 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। अरे बोलो यार, तो ये 2000 हो गया, 4 इधर गुना होगा तो 4 दूनी 8000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए ब्याज गलती से उसने डाल दिया, आ गया तो बता ही दिए। ठीक है, 72 नंबर सवाल। 40 संतरे का विक्रय मूल्य, 40 संतरे का सेलिंग प्राइस बराबर है 50 संतरे का कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। तो भाई बताओ, 0 0 काटना है काट दो, लेकिन सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। अरे सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी वाला इधर हो जाएगा 4 और एसपी वाला इधर हो जाएगा 5। अरे 4 पर 1 कमाए तो 25% लाभ हो गया। अरे लाभ परसेंट मतलब 1 लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 4, तो कितना हो गया जी, 25% का लाभ हो गया। यही से भी आप देख के कर सकते हैं। देखिए हमको बनाना रहेगा था, हम इस तरह कभी नहीं बनाते, हम ऐसे ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 10 देख रहे हैं कि खरीदने वाला कितना, 50 खरीदे और 40 बेचे, बच गया तो लाभ, तो 10 लाभ गुने 100। और यहाँ मूल्य नहीं है, वस्तु है, इसीलिए उल्टा हो जाता है, तो विक्रय वस्तु को डालिए 0 0। अरे समझे, विक्रय वस्तु कितना था 40, तो 40 रखिए, विक्रय वस्तु 40, तो 4 से कितना हो गया 25%। ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। विक्रय वस्तु रखिए, लेकिन कब किस में करना है ऐसा, जहां कहता है कि इतना क्या क्रय मूल्य उसके इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसमें ऑलरेडी लाभ और हानि दिया रहता है वो वाला सवाल नहीं। जैसे पहले सवाल बनाते थे उसमें लिखा रहता है विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर हानि, यहाँ लाभ हानि वाला नहीं है, इतना के बराबर इतना लाभ है कि हानि, वो आपको ढूंढना है बात समझ में। थोड़ा अंतर है दोनों टाइप में, आप लोग थोड़ा बारीकी से पढ़िए, है ना। इसको बनाइए, 1 रुपया में 40 पिन बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान होता है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी पेन बेचना चाहिए। देखो मुझे बनाना होगा तो हम 40 लिखेंगे, नुकसान होता है इसका मतलब इसको और कम देना चाहिए था, ज्यादा दे दिया इसलिए नुकसान हो गया, तो हमने कम कर दिया इसको। और 20% लाभ कमाना है तो और कम देना चाहिए, तो 120 हमने लिखा। हमने हर बार लिखा कम किया, लेकिन होशियारी से किया, जहां हानि था वहां 100 में घटाया और लाभ था वहां 100 में जोड़ा, और हर बार हमने कम को ही ऊपर रखा। जितना कम देंगे उतना हमको फायदा होगा। एक बार कम इसलिए दिए क्योंकि नुकसान हो गया था, उसको मेकअप करेंगे, और दोबारा इसलिए कम दिए क्योंकि हमको लाभ कमाना है। एक तरीका तो ऐसे हो गया, अभी हम हल कर देंगे। दूसरा तरीका देखिए, 1 रुपया में 40, 1 रुपया में 40 पिन, तो 1 पिन का विक्रय मूल्य हो गया, बेचा है ना, 1 पिन का विक्रय मूल्य। लेकिन इस विक्रय मूल्य में क्या है, 25% का हानि है, इसका मतलब ये 75% है। हमको चाहिए 20% लाभ, इसका मतलब 120 वाला चाहिए। अभी भी 1 पेन का विक्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन इस विक्रय मूल्य में हानि था, उस विक्रय मूल्य में लाभ होगा। चलिए हल कर लेते हैं। 0 0, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 1/25 रुपया दर के रूप में लिखना चाहें तो 1 रुपया में 25 की दर से बेचेगा, विक्रय मूल्य है तो बेचेगा, तो इसको हो जाएगा 20% का लाभ। तो 1 रुपया में 25, 1 रुपया में 25। देखिए इसको भी आप हल करिए, 25 आएगा। देखिए 0 0 कटा, 4 तिया 12, 3 से 75 को काटेंगे तो 25 पिन। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी अचानक एक दिन सीखे अगला दिन अप्लाई कर देंगे, प्रैक्टिस लंबे समय तक प्रैक्टिस रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये ऊपर नीचे रखने में आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भाई बताओ, कहता है 72 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती, 5% लाभ के लिए कितना बेचना पड़ेगा। 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती, मतलब 90% मिला जी। अरे विक्रय मूल्य तो नीचे रखेंगे, निकालना 5% लाभ पर, तो 105 देखेंगे नीचे। अरे बोलो यार, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा 18 पचे 90, और बताओ जी, 18 चक्का 72 और 5 से 21, 21 चक्का जी 84 रुपये पर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। डी नंबर, हाँ जवाब आया है रुपेश कुमार, डी नंबर। चलिए 75 नंबर लास्ट सवाल है आज का, इतना ही स्लाइड लगा हुआ है। हमने उम्मीद से ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया, मुझे लगा था 1-1.5 घंटा चलेगा, लेकिन 1 घंटा से पहले खत्म हो गया 55 मिनट में। ठीक है, काफी सवाल हो गया, हमने 45 से स्टार्ट किया था ना, 30 सवाल लगभग हो गए। चलिए अगले दिन ज्यादा लगा के रख देंगे। अभी 107 सवाल इसमें टाइप हुआ है, बीच में एक नंबरिंग मिस्टेक है, तो इसका मतलब 106 सवाल, तो कितना बच गया
25, 5, 30, 31 सवाल अभी भी बचा हुआ है। अभी जो आगे चलेगा ना वो अंकित मूल्य वाला सवाल चलेगा, छूट अंकित मूल्य वाला। तो क्लास जरूर करिएगा अंकित मूल्य और छूट वाला कल, है ना, न तो आपको काफी नुकसान हो। कल संडे पर छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो अंकित मूल्य वाला क्लास चलेगा, हम लोग भरपूर देखेंगे, एक ही दिन में स्वाहा कर देंगे उसको। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा कौन कौन चैप्टर। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किए, फिर प्रतिशत, फिर अनुपात, साझेदारी और लाभ हानि, 5 चैप्टर खत्म। आगे देखेंगे, आगे छोटा छोटा कुछ चैप्टर है, केवल 2 चैप्टर बड़ा है, एक क्षेत्रमिति और आपका एक ग्राफ ज्यादा बताना है। ये 2 चैप्टर, बाकी चैप्टर एक एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर धूल उड़ा देंगे, है ना, आपको लोड नहीं लेना है। आगे देखा जाए, बोलो। अरे बना लिया, क्या कहता है? अच्छा कोई बनाया, जवाब तो दो पहले। सी नंबर आ रहा है सबका भाई, सी नंबर आ रहा है। किसका किसका आ रहा है? रुपेश, रुपेश। आगे और कोई जवाब दो भाई, इतने लोग लाइव हैं तो जवाब दीजिए। राहुल रॉय, चलो निरंजन कुमार, सबका सी आ रहा है। देखते हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। मतलब जी 100 रुपया अगर इसका खरीदा है और कहता है किसी एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर मतलब 20% का लाभ होता है, इसका मतलब बेचा कितना होगा जी? 120 रुपया में। अरे ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। क्या कहता है? यदि इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता है, तो अगर इसका क्रय मूल्य 100 है, इसका दुगुना कितना है जी? अरे इसका दुगुना कितना होगा? 200 रुपया पर बेचता है तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। अगर बेचता है तो कहता है तो पुराने विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 120 का प्रतिशत लाभ, मतलब इससे तुलना करके आपको बताना है कि कितना लाभ हुआ। तो भाई लाभ कितना हुआ? 80 का। अरे यहां से देखो ना भाई, लाभ कितना हुआ? अरे लाभ जो हो रहा है वो कहां से देखना है? विक्रय मूल्य से, पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ ना जी। तो लाभ गुने 100 बटे क्या जी? विक्रय मूल्य कितना है इसका? 120। अरे बोलो भाई, एक ये हो सकता है। और अगर देखे कहीं ऐसा तो नहीं कि लाभ यहां पे कितना दिख रहा है? लाभ है 100, लेकिन तुलना अगर 120 से हो रहा है, तो बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता। अरे बताओ, 4 तिया 12 और 4 से 25, 250 बटे 3, ये तो नहीं है, ठीक है, यही है। अरे बात आया, हम लोग चेक कर लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाभ यहां से निकाला, केवल तुलना यहां से किया गया है। तो देख लिए, यहां से अगर तुलना कर रहा है कि यहां से आप बताओ कि कितना % लाभ हुआ, तो यहां से देख रहे हैं तो 80 का लाभ दिख रहा है, गुने 100 बटे 120, 0 0 कटा जी, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 200 बटे 3 कितना हो जाता है? 66.2 बटे 3%। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो इस तरह आज का सेवा हुआ समाप्त। हम लोग फिर मिलते हैं कल 5:30 बजे, और हम लोग आगे चलते हैं। कल लाभ हानि खत्म होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य छूट वाला पोर्शन, जो कि हर वाला जो जितना भी सेट था तुम्हारा पूछा हुआ पिछला एग्जाम का, उसमें हर एक में एक सवाल कम से कम था ही। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए सबको बाय बाय।